हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो एस्टिमेशन का ही जो सेकंड पार्ट था। एस्टिमेशन आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, देखा था किससे हम एस्टिमेट करते हैं, फिर ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। इस वीडियो में हम आपसे बात करने जा रहे हैं एस्टिमेशन प्रोडक्ट का या फिर डिवीजन का। किस तरह से हम प्रोडक्ट में एस्टिमेट करते हैं और किस तरह से डिवीजन में एस्टिमेट करते हैं। देखो, जो लास्ट वीडियो में बताया था कि एस्टिमेशन की क्या जरूरत पड़ गई, क्यों हम एस्टिमेट करते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू आ ही सकता है ना। देखो क्या है कि कभी कभी कुछ बिग नंबर्स को सेकंड में आपको कैलकुलेट करना होता है, ठीक है। उस टाइम ये एस्टिमेशन काम करता है। आप 1 सेकंड, 2 सेकंड, 5 सेकंड में देखकर अंदाज लगा सकते हैं कि कहाँ किसके आसपास ये आंसर जाएगा, इसलिए एस्टिमेशन बहुत जरूरी होता है। तो आपको नंबर्स को देख करके एस्टिमेट करना होता है और आपको क्वेश्चंस में ये भी लिखा जाता है नियरेस्ट टू 10, नियरेस्ट टू 100, नियरेस्ट टू 1000, इस तरह के नंबर को एस्टिमेट कीजिए। तो देखो बच्चों, आज हम बात करने जा रहे हैं पेज नंबर 21, जो आपका पहला चैप्टर है उसी का पेज नंबर 21, जिसमें दिया हुआ एस्टिमेटिंग प्रोडक्ट्स एंड कोसेंट। मतलब प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना है और कोसेंट को। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन जो हम करते हैं उसको एस्टिमेट करना है, किस तरह से एस्टिमेट करके मल्टीप्लाई करना है, और मतलब डिवीजन देना हो तो क्या एस्टिमेट करें कि हमारा प्रॉपर आंसर आए बिना एक्चुअल कैलकुलेशन के दूर जाते हैं। मतलब ऐसा भी नहीं कि मतलब एक्चुअल क्वेश्चन कुछ और हो और हमारा कैलकुलेशन जो एस्टिमेट किए बहुत दूर चला जाए। तो चलो देखते हैं। देखो, प्रोडक्ट को एस्टिमेट करना है, ठीक। सोचो कि हमें मल्टीप्लाई करना है 188 इंटू 31, ठीक। 188 इंटू 31। अब सोचो कि अगर इसे देखकर आपको मल्टीप्लाई करने के लिए कहा जाए तो ये थोड़ा टफ होगा, है ना। लेकिन अगर एस्टिमेट कर दिया जाए, जो उसके रूल्स उसको फॉलो किया जाए, तो आसानी से एक अंदाजन वैल्यू निकाला जा सकता है। जैसे देखो, प्रोडक्ट का क्या रूल है एस्टिमेट करने का कि जितने प्लेस में है उसके नियरेस्ट चले जाओ, जैसे कि गेट वंस और टेंस, ठीक। तो इसका नियरेस्ट क्या निकालो, और ये देखो 100 प्लेस में है ना, 1 10 100 3 डिजिट का है, 100 प्लेस तक है, तो मैक्सिमम वैल्यू है इसका, तो इसका नियरेस्ट टू 100 कर दो, ठीक है। तो देखो कि नियरेस्ट टू 100 जो है 188 कैसे करते हैं, नियरेस्ट टू 100 कैसे करते हैं। नियरेस्ट टू 100 करने के लिए हम इसका सेकंड मतलब 10 डिजिट पे जो नंबर है उसको देखते हैं 5 से बड़ा है 5 से छोटा है। तो 5 से बड़ा है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका 200। अब बात करते हैं इस पे, जो आपका 31 है, 2 डिजिट का मतलब नियरेस्ट 10, और इसका 1 डिजिट 1 है, मतलब ये कहां चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 30। अब 200 इंटू 30 अगर करना हो तो आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 200 इंटू 30 कैसे, 3 2 6, और जितना जीरो वहां डाल देते हैं, है ना। तो इस तरह से हम इस चीज को एस्टिमेट कर सकते हैं। मान लो कि एक और क्वेश्चन देख लो, 602 इंटू 45, देख रहे हो। अब यहाँ पे देखो सेम चीज है, ये 3 डिजिट का 2 डिजिट का है, तो नियरेस्ट टू 100 नियरेस्ट टू 10 करेंगे, 10 करेंगे, ठीक। तो नियरेस्ट टू 100 क्या हो जाएगा, ये 600, ठीक। और ये 45, देखो 45 में ये वंस पे ध्यान दोगे तो ये 5 है। हम लोग देखे थे लास्ट वीडियो में कि 5 या 5 से ऊपर जो भी हो वो हम लोग उसके जो हाई ऑर्डर मतलब हाई रेंज वाले नंबर है उस पे जाएंगे। मतलब ये 45 कहाँ आएगा, 40 से 50 के बीच में, ठीक। यहाँ आपका 45 जब भी है तो हम लोग केवल जो हाई रेंज है 50 उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, तो इसको भी हम 50 लिखेंगे, इक्वल टू 6 5 30, और जितने भी जीरो है वहां डाल दो। अब ये सारा चीज आपको माइंड में करना है, इसके लिए अलग से आपको पेन कॉपी लेके बैठना है ना। लेकिन ये प्रोसेस इसलिए बताया जा रहा है, कभी आपको अगर प्रैक्टिकल लाइफ में इस तरह का बात आए तो आप एक अंदाजा निकाल सकते हैं किसके आसपास इसका आंसर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब इस एक्सरसाइज को आप मन में बनाना शुरू कर दीजिएगा, इस एक्सरसाइज को बनाइएगा प्रॉपर कॉपी में, ठीक है। अब देखो एक और एग्जांपल, 3 डिजिट का दो नंबर लेते हैं, 715 इंटू 377। अब देखो इस दोनों नंबर में दोनों जो है 3 डिजिट नंबर है, ठीक। तो दोनों क्या करेंगे हम लोग, नियरेस्ट टू 100 पे पहले लेते हैं। तो 715 ये पोजीशन देखो 5 से नीचे है, मतलब 700 ये हो जाएगा।
और ये देखो 5 से ऊपर है, मतलब ये ऊपर चला जाएगा 400। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 इंटू 4, 7 4 जा 28, और जितना जीरो है उतना हो गया इक्वेशन हमारा। अब देखो ये तो हुई एस्टिमेटिंग ऑफ प्रोडक्ट। अब हम लोग बात करेंगे कोसेंट की, किस तरह से कोसेंट जो हमारा डिवीजन करते हैं किस तरह से डिवाइड करें कि हम आसानी से ऑलमोस्ट एक्चुअल के आसपास पहुंच जाए। ठीक है, इस ये जो आपका प्रोडक्ट वाला है पार्ट, इस पार्ट को देखने के बाद आप लोग एक्सरसाइज आपका एच जो है वो बन जाएगा, और कोसेंट वाला पार्ट देखने के बाद आई बना लीजिएगा। उसके बाद आपका एक छोटा सा टॉपिक आता है रोमन न्यूमरल्स, जो इससे पहले भी आप बहुत बार पढ़ चुके होंगे, 5 में पढ़े होंगे, 4 में भी कुछ होगा, यस 1 to 104 तक में है, और 5 से 5 मिनट से ज्यादा है, 5 मिनट तक है। तो उसी चीज को आपको थोड़ा सा रिवीजन करना है रोमन न्यूमरल्स का, जिसका लास्ट एक्सरसाइज 1J है। चलिए हम लोग बात करते हैं इस कोसेंट की। देखो कोसेंट मतलब जब भी डिवाइड करना होता है, ठीक है ना, जैसे कि मान लो कि 7 से 500 को डिवाइड करना है। ठीक है, अब देखो इस तरह डिवाइड करेंगे तो टफ है, पॉइंट में भी आंसर आ जाएगा। तो क्या करते हैं, जो हमारा डिविडेंड है ना, डिविडेंड फॉर्म इस तरह फॉर्म में लिखते हैं कि वो 7 से कट जाए, तो इसको क्या कर देते हैं, इसको लिखने का क्या तरीका है, 7 5 60, अरे वो 7 8 56, समझे बात को। तो हमने क्या किया, 500 को उस तरह लिखे कि वो 7 से कट जाए, 7 8 56 का 560 में लिखा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये 80 वैल्यू हो गया। और एक और एग्जांपल ले लो, 92 डिवाइड बाय 29। अब देखो ये भी 2 डिजिट का, ये भी 2 डिजिट का। ठीक है, अब इसको हम एस्टिमेट करेंगे, मतलब इसको ध्यान देंगे, इसको ध्यान देंगे। ठीक, तो इसको ध्यान दोगे तो 5 से नीचे हो जाएगा 90, ये 30 हो गया। अब इसको डिवाइड दे दो, तो 33 जा 90 है ना। इस तरह से हम लोग डिवीजन निकालते हैं। एक और एग्जांपल देख लो, 5598 डिवाइड बाय 689। अब देखो ये 1000 प्लेस का है, ठीक है, तो हम लोग इसको डिवीजन लेंगे, इसको एस्टिमेट कीजिए, जो कि आपका 5600। ठीक है, और डिवाइड देंगे किससे, 700 से, देख रहे हो। अब 700 से इसको डिवाइड दोगे तो क्या हो जाएगा, 7 8 जा 5600, आंसर हो गया आपका ये। ठीक है ना, तो इस तरह से हम लोग डिवीजन का काम करते हैं और उसको फिर प्रोडक्ट करते हैं। पहले हम लोग इस तरह ऐसा नंबर लेते हैं जिसको हम लोग काट सके, डिवाइजर उसको कट कर सके पूरी तरह से। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग डिवीजन का कोसेंट का एस्टिमेशन करते हैं। और नेक्स्ट आपका टॉपिक है छोटा सा रोमन न्यूमरल्स। चलो रोमन न्यूमरल्स के बारे में तो आप लोग पहले से बहुत कुछ जानते होंगे, आज उसी को रिवाइज करते हैं। और फिर आपका ये चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, वेरी फर्स्ट चैप्टर, वो आपका खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट जो चैप्टर आपका है क्या, होल नंबर पे बेस्ड है। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। होल नंबर किसे कहते हैं, चलिए रोमन न्यूमरल्स, रोमन न्यूमरल्स। देखो बच्चों, तुम लोग इससे पहले देखे होंगे जो हमारा हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स है, जो क्या होता है आपका 1 2 3 4 5, है ना, ये सभी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स हैं। ठीक है, अब देखो इसी चीज को रोमन में लिखने का क्या है, रोमन न्यूमरल्स में 1 को
इस तरह लिखा जाता है 2 को। ये सब पहले से आप जानते हो क्योंकि आप 6 क्लास में आओगे तो आप 4 में पढ़े होगे, 5 में पढ़े होगे, ठीक। फिर 5 फिर आपको 10 लिखना हो तो आप इस तरह x बनाते हैं, 50 में x 5 20, फिर 50 अगर लिखना हो तो आप L करते हैं, 100 में C करते हैं, फिर आप 500 में आप D करते होंगे और 1000 में M करते हैं, है ना। तो इस तरह के रोमन न्यूमरल्स आपने देखा होगा। आपको इन सब चीजों को ध्यान रखना होगा कि किसको क्या लिखा जाता है। कुछ जो है कांस्टेंट है, आपको उसी को उस बेस पे सारे इकट्ठे होते हैं। तो ये तो कुछ दिए हुए हैं जिसको आप याद रखेंगे, लेकिन इसके साथ इसको यूज करके हम और भी हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को हम लोग रोमन न्यूमरल्स में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि मान लो आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल में लिखा हुआ है 52, ठीक है। तो देखो ये हो गया 50 प्लस 2 और 50 को हम लिखते हैं L2, ठीक है। इस तरह हम लोग 52 लिख सकते हैं। मान लो 44 लिखा हुआ है ना, तो 44 में क्या करते हैं हम लोग, L फिर 10 कम हो गया 40 और फिर 4 बढ़ा देते हैं। बच्चों एक चीज ध्यान रखना, एक दो तीन रूल्स है इसके, उसको बस ध्यान रखो। क्या रूल्स है? रूल 1 देख लो। रूल 1 कहता है कि रोमन न्यूमरल्स को के कुछ नंबरों को, मतलब कुछ जो उसके वैल्यूज है उसको हम लोग रिपीट कर सकते हैं, एक दो को छोड़कर मैक्सिमम को रिपीट कर ही सकते हैं। जैसे कि आपका 10 ये इस तरह का रिपीट हो तो इसका मतलब होता है 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, C प्लस C इक्वल टू 100 प्लस 100 इक्वल टू 200। एक्सेप्शन में क्या हुआ, B, L, D को हम रिपीट आर नॉट रिपीटेड, इनको हम रिपीट नहीं करते, ठीक है। रूल 2 में कहता है कि जैसे मान लो आप लिखते हो 6, ठीक। अब देखो लार्जेस्ट नंबर जो है आपका 5 है यहाँ, ठीक, 1 और 5 में, और लार्जेस्ट नंबर के राइट साइड में जब भी कुछ लिखा रहता है ना तो उसे हम लोग ऐड करते हैं। ये आपका रूल 3 कहता है, रूल 2 कहता है। रूल 3 क्या कहता है कि लार्जेस्ट नंबर के लेफ्ट साइड में कुछ लिखा हो तो उसको हम लोग क्या करते हैं, 5 माइनस 1 इक्वल टू 4 करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसी तरह ये रूल्स है जिसको आपको ध्यान में रख करके रोमन न्यूमरल्स का आपको कैलकुलेशन करना है, उसको कन्वर्ट करना है हिंदू अरेबिक से रोमन न्यूमरल्स में। अब देखो 49 अगर लिखना हो, ठीक है, 10 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं x को, वो तभी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले L 50 लिखा है, फिर अब देखो लेफ्ट साइड मतलब 50 माइनस 10 40। अब देखो इसके साइड आप इधर देखें 50 माइनस 40, अब देखो ये 40 हो गया ना, 40 में फिर 9 हमने ऐड कर दिया, हो गया क्या 49। अब देखो x v6 v1 दिया हो, ठीक है। तो क्या करेंगे, ये आपका 10 प्लस 10 प्लस 6 50 60 70 76। तो बच्चों इस तरह का रोमन न्यूमरल्स आपको कन्वर्जन है जो आप पहले पढ़ चुके हो, इससे आपको और भी हिंट्स मिल जाएगा, इससे सॉल्व करना है। तो यहां तक करने के बाद आप एक्सरसाइज H, I और J ये 3 एक्सरसाइज आप बना सकते हैं, और उसके साथ ही आपका जो चैप्टर 1 है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। इन एक्सरसाइज को आप बनाते रहिएगा, कोई किसी तरह का डाउट होता है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आपका सेकंड चैप्टर है होल नंबर, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।